नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सीधी बात में आप सबों का स्वागत है। और आज हम सीधी बात में बात बीजेपी के उस बौखलाहट की करने जा रहे हैं जो अब मारपीट में तब्दील हो गई है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल एक मंच से की गई है और वो भाषा की निंदा हो भी रही है और होनी भी चाहिए। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री तक निंदा कर चुके हैं, गृह मंत्री तो बार बार बोल रहे हैं। सबकी अपनी सियासत है और सब अपने सियासत के सहारे चीजों को देखते भी हैं। क्योंकि बात अगर राहुल की यात्रा की करें तो दरभंगा से लेकर मुजफ्फरपुर के बीच कहीं राहुल की यात्रा को रोकना नहीं था। जिस मंच से गाली देने की बात आई है उस मंच के उस ऑडियो को अगर गौर से आप सुनेंगे तो लोगों ने इस बात को लेकर नाराजगी व्यक्त किया है। और नाराजगी ही व्यक्त नहीं किया, उसकी आज गिरफ्तारी भी हो गई और गिरफ्तारी के साथ साथ लोगों ने कड़ा इतराज भी जताया है, दोनों पक्ष के लोगों ने। लेकिन जो आज मुजफ्फरपुर और पटना में जो कुछ भी हुआ है, बीजेपी कार्यकर्ता जिस तरीके से कांग्रेस के पार्टी के दफ्तर पर पहुंचकर हंगामा किया, फिर दोनों तरफ से मारपीट की घटनाएं घटी। एक दिन पहले आतंकी के बिहार में घुसने की भी बात आई। क्या ये बौखलाहट राहुल के बिहार यात्रा की सफलता की वजह से है? क्या है इसकी वजह? क्योंकि राहुल को वोट मिले या ना मिले, लेकिन इस उमस भरी गर्मी में जिस तरीके से ब्राह्मण, जो अभी बात अगर करें सुपौल से लेके सीतामढ़ी तक जो मिथिलांचल का इलाका है, उस इलाके में जिस तरीके से ब्राह्मण सवर्द की बहु बेटियां सड़कों पर घंटों पसीने तरबतर राहुल का इंतजार करता रहा, अल्पसंख्यकों का जो झुकाव राहुल की तरफ दिखा, क्या ये वजह तो नहीं है? क्योंकि लोग मान बैठे थे कि ये कार्यक्रम राहुल के बस की बात नहीं है, लेकिन राहुल ने वो कार्यक्रम भी किया पूरी कह सकते हैं कि तैयारी के साथ, तेजस्वी साथ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ड्राइविंग सीट पर राहुल है। और राहुल ने उन तमाम मुद्दों को उठाया है जिन मुद्दों के सहारे सरकार असहज है। और अगर सरकार असहज नहीं रहती तो हर एक सप्ताह के बाद कोई उस तरीके की लागू योजनाओं की घोषणा नहीं करती। चर्चा ये भी है। चलिए हम सीधे ऋषि जी के पास चलते हैं और ऋषि जी से समझना चाहते हैं कि आखिर माजरा क्या है। ऋषि जी नमस्कार। नमस्कार। क्या लगता है ये जो कुछ भी हुआ है आज मुजफ्फरपुर में, पटना में, आज दोनों जगह जो घटनाएं घटी हैं, जबकि गिरफ्तारी हो गई है, सारे बड़े नेता इस बात को लेकर खेद व्यक्त किए हैं, मतलब महागठबंधन की तरफ से भी खेद आया है। वैसे गृह मंत्री इसको अलग रूप देना चाहते हैं, कल भी बोले और आज भी बोले, मुख्यमंत्री का भी ट्वीट एक सामने आया है। क्या आपको राहुल की यात्रा की घबराहट के तौर पर इसको देख रहे हैं या फिर किसी और नजरिए से देख रहे हैं? देखिए संतोष जी, दो तीन बातें हैं। जो स्टोरी चल रही है उसकी पीछे की जो हकीकत है उसको भी जानने की जरूरत है। आप इसको पहले मैं तो जिस लड़के ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी के स्वर्गीय मां के लिए शब्द का जो इस्तेमाल किया उसकी भर्त्सना करते हैं, और ऐसे शब्दावली का शायद ही कोई या किसी पार्टी का नेता हो इंडोर्स करेगा या कोई भी व्यक्ति हो इंडोर्स करेगा। जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो। निश्चित आप स्वागत योग है कि उस व्यक्ति का गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इसके पीछे का जो स्टोरी है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। दरभंगा से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, दरभंगा से मुजफ्फरपुर की तरफ बढ़ेंगे तो सिंहवाड़ा एक जगह है, वहां पे ये कार्यक्रम हो रही थी। और जहां से इस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ संतोष जी, वह मुख्य मंच नहीं था। जाले विधानसभा क्षेत्र के एक नेता है मोहम्मद नौशाद, जो संभावित दावेदार हैं वहां से, जाले से। पिछली बार जाले से कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, तो नौशाद जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ने का। उन्होंने राहुल गांधी के स्वागत के लिए मुख्य मंच से अलग एक मंच बनाया था। और ये घटनाक्रम तब हुई है जब राहुल गांधी सिंहवाड़ा से मुजफ्फरपुर के लिए निकल गए हैं। उसके बाद मंच पे जो क्षेत्र से लोग लाए गए थे, उस मंच पे कुछ संबोधन कर रहे थे, उसमें ही वो लड़का
माइक पकड़ते ही जो शब्दावली है जिसका मैं प्रयोग यहां नहीं करना चाहता हूं, बोलना भी नहीं चाहता हूं, जैसे ही वो इस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग करता है उसके हाथ से माइक छीन लिया जाता है। तो दो बातें हैं, कांग्रेस के मुख्य मंच से इस प्रकार की बातें नहीं हुई है, मोहम्मद नौशाद द्वारा बनाए गए अलग मंच पे इस प्रकार की घटना हुई है, वो भी राहुल गांधी के वहां से निकल जाने के बाद, क्योंकि सिंहवाड़ा में राहुल गांधी 1 से 2 मिनट ही रुके थे और ये मुख्य मंच पे का घटनाक्रम नहीं है, मोहम्मद नौशाद द्वारा बनाए गए मंच की घटनाक्रम है। और उस समय मोहम्मद नौशाद जैसा उनका मैंने बयान देखा है, कई अखबारों में उनका बयान छपा है, उसके आधार पर बता रहा हूं। जहां तक देखिए इस प्रकार के जो पृष्ठभूमि है या इस प्रकार का जो माहौल किसने बनाया, इस बात पे भी आपको गौर करना होगा। सोनिया गांधी को जर्सी गाय किसने कहा? मान लीजिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय मां के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, एक मामूली कोई लड़का है जो एक समर्थक के रूप में आया था, वो मुझे नहीं लगता वो कांग्रेस का मेंबर भी है या कांग्रेस का नेता है, लेकिन फिर भी मैं उसको, हम लोग जो है उसको उसका भर्त्सना करते हैं और कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सर्वोच्च संवैधानिक पद पे बैठे किस नेता ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री की विधवा को जर्सी गाय कहा था? कांग्रेस की विधवा किसने कहा था? राहुल गांधी को पप्पू और बछड़ा जैसे शब्दों का प्रयोग किसने किया था? किस प्रकार से? ऋषि जी आप देखिए, वो सवाल नहीं है, जिसने जो बोला वो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन बीजेपी क्या की और जदयू की तरफ से जो प्रतिक्रिया आएंगे उस प्रतिक्रिया की वजह आप क्या मानते हैं? मतलब हम राहुल के यात्रा के जो यात्रा उनका चल रहा है उस संदर्भ में ले रहे हैं कि या तो राहुल की यात्रा की सफलता से बीजेपी घबराई हुई है, क्योंकि कल ही आतंकवादी की बिहार घुसने की बात हुई, राहुल बाहर नहीं निकले, लेकिन राहुल बाहर भी निकले, मोतिहारी का उनका कार्यक्रम भी हुआ और कार्यक्रम बेतिया से होते हुए फिर सिवान की तरफ बढ़ भी रहा है। तो पॉलिटिकली क्या वजह लग सकता है कि क्यों इस तरीके से? बिल्कुल, मैं आपके बात से सहमत हूं। गृह मंत्री ने एक बार नहीं आज भी बयान दिया है, आज भी आसाम से उन्होंने बयान दिया है और बीजेपी उसको मुद्दा बना रही है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, जिस प्रकार से जन समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है उससे बीजेपी और तमाम जो मेन विपक्षी जो पार्टी है यानी एनडीए की बात करें, उनमें खलबली मची हुई है। बिल्कुल सही कहा, रोज नए मतलब डिस्कोर्स खड़ा किए जा रहे हैं कि बिहार में 3 आतंकवादी घुस गए, ये हो गया, प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री की मां के लिए ये काट दिया गया। सुपौल में ही आपने देखा कि जब राहुल गांधी का भाषण शुरू होने वाला था तो वहां का जो हाई मास्ट लाइट है उसको ऑफ कर दिया गया। तो इस प्रकार का देखिए, और क्योंकि मैं जिस दिन मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम था राहुल गांधी का, मैं उस दिन मौजूद था, 0 माइल गोलंबर पे जबरदस्त भीड़ थी। अब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो भीड़ वोटों में कन्वर्ट होगा, कितना होगा नहीं होगा ये चुनाव परिणाम तय करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है लोगों, मैं अपने 0 माइल गोलंबर के लोगों से बातचीत के आधार पर बता रहा हूं, मैंने खुद भी देखा कि लोग कह रहे थे कि 40-50 सालों में ऐसा भीड़ मैंने कभी किसी नेता के लिए देखा नहीं। तो जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, नो डाउट जो तमाम जो मेन विपक्षी पार्टी है बीजेपी जेडीयू, उसमें कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है कि क्या ये जन समर्थन वोटों में यदि टर्नआउट हो जाता है। और परसों या कल एक सर्वे आया, उसमें भी आपने देखा कि राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से वो मुद्दे उठा रहे हैं, जिस प्रकार से वो एग्रेसिव अप्रोच पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक वो अपना रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से लेके और जो मेन विपक्षी पार्टी है बीजेपी, खासकर जो बीजेपी के 2 बड़े रणनीतिकार हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, जो 2 मेन चेहरे हैं, उनमें कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है राहुल गांधी के लिए। जी ऋषि जी, जो एक इमेज बनाया गया था, हम बार बार यही सवाल करते हैं, ठीक है मुजफ्फरपुर के उस लोकेशन में जो लोग आए होंगे राहुल को देखने के लिए, घंटों इंतजार करते रहे, कोई जरूरी नहीं है कि वो वोट दे दे, लेकिन राहुल को जिस तरीके से बीजेपी और संघ ने और उसके जो अनुषंगिक संगठन है पप्पू बनाने की कोशिश की और बार बार वो पप्पू कहते भी रहे, आज भी मौका अगर मिले तो
पप्पू का उपहास उड़ाने में वो लोग तनिक भी देर नहीं करते हैं। लेकिन आपको लगता नहीं है कि वो तमाम जो छवि बनाने की या छवि गढ़ने की जो बात बीजेपी और संघ ने लगभग एक दशक से कह सकते डिकेड से जो उनका प्रयास था, वो प्रयास टूटता हुआ दिख रहा है बिहार में भी, जहां कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं है, राजद की सी टीम मानी जाती है कांग्रेस। आप देखिए, मुजफ्फरपुर की बात करें तो एक विधायक है सिर्फ, विजेंद्र चौधरी, वो भी बीमार हैं, अध्यक्ष नाम के हैं अरविंद कुमार मुकुल, कोई मतलब उनकी उतनी पकड़ रही है। फिर भी जिस प्रकार से जनसलाब उमड़ा, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति उस चेहरे में कहीं ना कहीं दमखम है। और नैरेटिव कैसे बनाया जाता है, दो इवेंट बताता हूं। मुजफ्फरपुर की बात करें, उस दिन भगत सिंह को मल्यार्पण कर रहे थे, तो कई ऐसे जो यूट्यूबर हैं वो एक प्रकार के स्टोरी डेवलप कर रहे थे कि राहुल गांधी ने दूर से ही माला फेंक के भगत सिंह को मतलब मल्यार्पण किया। जबकि हकीकत यह है कि राहुल गांधी ने बजाते अपने जूते खोले और नंगे पांव जाके भगत सिंह को मल्यार्पण किया। तो ये इस प्रकार का स्टोरी आपने पूर्व में भी देखा होगा, आलू से सोना वाला बयान, जबकि आलू से सोना वाला बयान किसने दिया था। और आज भी बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों से बात कीजिएगा तो आप वो कहेंगे कि ठीक है राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन आलू से सोना वाला बयान, अरे भैया आलू से सोना वाला बयान राहुल गांधी ने नहीं दिया था, वो तो प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बयान को कोट कर रहे थे। तो नैरेटिव बिल्कुल बात सही है कि विगत 10 सालों में जो राहुल गांधी पे बीजेपी के आईटी सेल ने जो खर्च किया है, मेहनत किया है, वो रंग लाते हुए भी दिख रहा है। बहुत से लोग राहुल गांधी को मेच्योर नहीं लेते। मेरे ही घर में मेरी वाइफ राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेती है, कहती है कि भाई वो उतनी मेच्योर नहीं है, जबकि मेरी वाइफ राहुल गांधी के बारे में बहुत कुछ नहीं समझती है, ये जानती है। तो ये कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बनाने का प्रयास बीजेपी की है, और उसमें बीजेपी सफल भी रही। आपको वो बयान याद होगा, कोटा में अमित शाह ने खुद कहा कि मेरे आईटी सेल में इतनी ताकत है कि कोई गलत यदि स्टोरी भी हम यदि डेवलप करना चाहे तो विगत कुछ घंटों में वो स्टोरी डेवलप हो जाता है। आपको याद होगा मुलायम सिंह और अखिलेश यादव को लेकर अमित शाह ने क्या कहा था। तो ये बिल्कुल सही बात है कि राहुल गांधी की इमेज को डेंट करने का प्रयास किया गया, जिसमें बीजेपी कुछ हद तक सफल भी रही। जी, लेकिन अब आपको लगता है कि वो उस जो एक कोशिश थी, वो उस कोशिश से अब राहुल बाहर निकल गया है? अब बिल्कुल देखिए, राहुल गांधी जिस प्रकार से मैंने शुरू में कहा, पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक, शायद ही कोई ऐसा विषय हो जिसको राहुल गांधी ने टैकल नहीं किया हो। भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा, शायद आप बता दीजिए विगत 2 दशकों में कोई ऐसा नेता हो जो पूरे भारत का भ्रमण किया हो। आज भी इस जो प्रचंड गर्मी है, उमस का जो माहौल है बिहार में, जिस प्रकार से राहुल गांधी खुले जीप में या आपने बुलेट पे सवारी करते हुए देखा होगा, तो आप बता दीजिए कोई ऐसा नेता हो जो 50-55 के एज में इस प्रकार का यात्रा किया हो। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बारे में एक नैरेटिव ये भी बनाया जाता था कि कुछ किसी मुद्दों को छूते हैं, उसके बाद वो साइलेंट हो जाते हैं। लेकिन विगत वर्षों में मैंने देखा है कि राहुल गांधी ने जिस मुद्दे को उठाया है उसको अंजाम तक पहुंचाया है। चाहे कोरोना से लेके जीएसटी, नोटबंदी, तमाम ऐसे मुद्दे जो राहुल गांधी ने कहा है वो हकीकत में चेंज हुआ है। चाहे किसान आंदोलन को लेकर कहा, जीएसटी को लेकर कहा, नोटबंदी को लेकर कहा, कोरोना महामारी को लेकर राहुल गांधी ने जब बयान दिए थे तो किस प्रकार से पत्रकारों से लेकर नेताओं ने उनका मजाक उड़ाया था, बाद में वही साबित हुआ। तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी धीरे धीरे मैच्योर होते जा रहे हैं। मैच्योर थे भी, उनको तो एक मतलब एक नैरेटिव क्रिएट किया गया। संतोष जी, आप तो जानते हैं, आप तो देश के जाने माने पत्रकार हैं, तमाम डेवलपमेंट को समझते हैं। जी, एक आखिरी सवाल, क्या वाकई में राहुल की यात्रा के बाद जो एक बिहार का चुनाव निरस चुनाव लग रहा था कि कोई बदलाव की उम्मीद कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल की यात्रा से राजनीतिक मिजाज या फिजा, आपको वोट के दृष्टिकोण से हम बात नहीं कर रहे हैं, क्या होगा वो उस पर बात कभी चर्चा होगी, लेकिन फिजा में कांग्रेस दिखाई देने लगी है, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? आप देख लीजिए, जिस कांग्रेस पार्टी को हम लोग भी एक तरह से कमजोर मान रहे थे, पटना में देख लीजिए, यदि संघर्ष की बात करें, दो हाथ की बात करें, तो सदाकत आश्रम का फुटेज आपने देखा, और नहीं मुजफ्फरपुर का फुटेज आप देखा या नहीं देखा, नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा।
मुजफ्फरपुर में भी जिस प्रकार से बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुआ है, तो एक बात तो आपको मानना होगा, राहुल गांधी ने चार्ज अप तो कर दिया है। जो एक मतलब कार्यकर्ताओं में जो एक एनर्जी जो होता है क्रिएट करना, और सबसे बड़ी चीज यही होती है कि आप अपने कार्यकर्ताओं में यदि जान फूंक दें, वो उमंग ला दे, तो फिर उससे बड़ा कुछ चीज नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीति में कब क्या किस परिस्थिति ऐसा बन जाए जिसके कारण वोटों का जो इधर से उधर हो जाए। लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा ने सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, तमाम जो महागठबंधन के तमाम जो पार्टी हैं उनके कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम जरूर किया है। आज का कितना फायदा होगा ये आने वाले भविष्य तय करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, नमस्ते। हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी थे। बड़ी बात है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता चार्ज हो गए, चाहे जितने ही कार्यकर्ता क्यों ना, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ये अपने कार्यक्रम के माध्यम से जिस तरीके से गांव गांव तक पहुंचे हैं। तो कह नेहरू का बेटी इंदिरा, इंदिरा के बेटा राजीव, राजीव का बेटा राहुल गांधी आया है। ये जो एक लोगों के जेहन में है उस दौर की बातें, जिससे अपने आप को लोग कनेक्ट करते हैं, कहीं न कहीं उस कनेक्टिविटी को राहुल ने फिर से जीवित कर दिया है। देखना चुनाव में दिलचस्प होगा, लेकिन इतना तो तय है कि राहुल की इस यात्रा ने महागठबंधन को तो जान जरूर फूंक दिया। महागठबंधन में एक अलग तरीके की ताजगी, सारा पार्टी कार्यकर्ता जिस तरीके से रिचार्ज है वो तो देखने को मिल ही रहा है। साथ ही आम लोग भी जो वोट जोरो अधिकार कह सकते हैं कि जो बात हो उससे कितना प्रभावित है कहें, वो भी एक गर्व में है। लेकिन उसी बहाने राहुल बिहार में अलग अलग जगहों से नैरेटिव जरूर सेट कर रहे हैं, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, इंडस्ट्री का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, संविदा कर्मियों का मुद्दा हो। तमाम मुद्दों के सहारे राहुल बिहार के युवा को जरूर टच कर रहे हैं। चलिए, सीधी बात को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।